नो डाउट हम सब होम मेकर्स का एक ही ड्रीम होता है कि बस किसी तरीके से अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपने घर को हर वक्त वेल मेंटेन और वेल ग्रूम रखें। और इस चक्कर में हम इतने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना कि वो हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स बन जाती हैं, वो हमारी हैबिट्स बन जाती हैं और वो मतलब हमारे नुस्खे बन जाते हैं एक्सपेरिमेंट करते करते। तो ये अल्लाह ताला की हम पे बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो बस आज कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे आप टाइम मैनेज करके अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन कर सकते हैं। So let's get started my video. अस्सलाम वालेकुम everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing good. अल्हम्दुलिल्लाह I'm also good. तो जी टाइम बचत की जो बात होती है, ये टाइम बचाने की बात आए तो अल्लाह का जिक्र ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह के ज़िक्र में मैं कहती हूँ इतनी बरकत आपके काम में और आपके टाइम में पड़ जाती है ना, यू कांट इमेजिन। इसलिए सुबह उठते सारी सूरह रहमान जो है वो लगा लिया करें। टीवी पे नहीं लगा सकते, मोबाइल पे लगा के रख दें, लेकिन लगाने के बाद उसको सुनना है। ये नहीं करना कि आप लगाने के बाद अपने कामों में मसरूफ़ है, क्योंकि इस तरीके से बेदबी होती है। तो इसलिए आपने वो सूरह को सुनना है सर पे दुपट्टा रख के, और जो भी फीमेल मेंबर्स हैं घर में वो भी सर पे दुपट्टा रख के सुने, फिर ही उसका असर होता है। नेक्स्ट चीज़, आज आपको मैं मैजिकल हेयर ऑयल की रेमेडी शेयर करने लगी और आप सब बहनें मुझे दुआएं देंगी। अच्छा, मैं ना हमेशा रेमेडीज़ शेयर करती हूँ आपके साथ, नो डाउट। मैंने आपको बताया कि मैं बड़ी ऑर्गेनिक बंदी और मैं बड़ी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, और विदाउट एक्सपेरिमेंट मैं आपसे कोई चीज़ शेयर नहीं करती। तो ये देखिए, मैंने प्याज को पहले कद्दूकश कर लिया, उसका पानी हमें चाहिए। फिर अदरक को मैंने कद्दूकश कर लिया, फिर आंवला 1 चम्मच, कलवंजी बहुत, ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी है ना। कलवंजी में तो वैसे भी अल्लाह सुब्हान तआला ने शिफा रखी हुई है। और ये देखिए, अच्छा मैंने ना इसको एप्लीकेटर में डालना था तो मैंने इस वजह से इसका पानी यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं बाद में स्ट्रेन भी कर लेती हूँ थोड़ा सा, लेकिन अगर आप ऐसे ही अप्लाई कर लेना तो ये बहुत अच्छा है। तो ये देखिए, सरसों का तेल मैं बीच में ऐड कर रही हूँ, और बस ये 5 चीज़ें मैंने ऐड की हैं। आंवला का पाउडर, कलवंजी, अच्छा इसमें कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, आपने बस अपने मतलब बालों के हिसाब से जो है अकॉर्डिंगली वो डाल देना है। तो आपने देखा, मैंने आधी आधी चम्मच, 1 चम्मच पूरा आंवला का पाउडर लिया और आधी चम्मच कलवंजी, और प्याज का पानी भी 2 चम्मच निकल ही आया था, और अदरक का पानी जो है, अदरक का जूस 1 चम्मच निकल आया। अच्छा, प्याज आप एज इट इज़ भी बीच में डाल के यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, हेयर ऑयल एप्लीकेटर है ये, इसके लिए इससे ना बड़ी आसानी हो जाती है। ये मैंने दराज से ही मंगवाया था, आई थिंक सो 150 की बोतल मुझे पड़ी थी विद डिलीवरी चार्जेस 150 या 130 की, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बहुत पहले मंगवाया हुआ था। तो ये देखिए, इस तरीके से इसमें आप ऐड कर लेंगे, अपने हाथों की मदद से लगा लेंगे तो बहुत अच्छा है। मैंने ये तब ऑर्डर करवाया था जब मैंने कंसीव किया हुआ था, और आपको पता है प्रेगनेंसी में शोल्डर्स में बहुत पेन होती थी, तो मैं, और बाल भी बहुत ज़्यादा गिरते थे, हेयर फॉल बहुत होता था, तो मैंने ये एप्लीकेटर मंगवा ली। इससे मुझे बहुत आसानी होती थी ऑयलिंग करने में, तो ये बड़ा आसान हो जाता है आपकी, और है भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन यही रिकमेंड करूँगी, हाथ से लगा सकते हैं तो बेस्ट है। ये देखिए जी, ये मैंने जो है हेयर ऑयल ये ऑर्डर करवाया था, लेकिन इससे अच्छे जो है ना ऑर्गेनिक जो मैंने बनाया उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट चीज़ है, अपने टाइम को बचाने के लिए प्लीज़ प्लानिंग कर लिया करें, हर चीज़ को प्लान किया करें, और एक रात पहले ही अगली सुबह की प्लानिंग कर लिया करें कि कल कल क्या क्या आपने बनाना है, क्या क्या करना है। इससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और डे वाइज अपने हर काम को डिसाइड करें, एक ही दिन में सारे काम ना कर लीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ है, इस तरह के देखें आप ना घर में ये चीज़ें ला करना तो बड़ा काम आसान हो जाता है। और ये आइस क्यूब ट्रे है, और इसमें इतनी ज़्यादा आइस क्यूब्स आपकी सेफ़ हो जाती है ना, और कम पैसे में, और ज़्यादा जो है वो जगह भी नहीं घेरती। एक ही आइस क्यूब में तकरीबन ये 3 आइस क्यूब्स की जो है वो फिलिंग कर लेती है, क्योंकि उसके अंदर ही वो ऐड किया जाता है क्यूब्स। नेक्स्ट चीज़ है, आपने जहाँ से जो चीज़ पकड़नी है ना, इस तरह के DIY सोल्यूशन घर में ही बना लें, और जहाँ से जो चीज़ पकड़नी है उसको वहीं पे अपनी जगह पे रख लें। हर चीज़ की ना एक प्रॉपर मतलब जगह बना लें, ताकि पता हो हर किसी को कि वहीं पे रखनी है। और ये DIY सॉल्यूशन एक बोतल बना के रख लें, ये आपके 1 महीना तो ईज़िली निकल जाता है ना। तो जितने आपके ग्लास मिरर्स हैं घर में, ईज़िली एक टॉवल सेपरेट रख लें, डस्टिंग की चीज़ें सेपरेट करके सेपरेट जगह पे रखें, बस ये बॉटल पकड़ी और आपका आसान काम आसान। आपको रोज़ रोज़ ये सॉल्यूशंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैंने वैसे भी आपको ये पहले भी बताया, मेरी दूसरी वीडियो में है कि ये इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है, बता देती हूँ अगेन। कम्फर्ट है और पानी है, सिंपल जी, और कुछ भी नहीं है। और हमेशा चीज़ें उठा के डस्टिंग वगैरह किया करें, इससे आपकी चीज़ों की मेंटेनेंस रहती है। फिर बाद में ये होता है कि टाइल्स वगैरह ख़राब हो जाती हैं, कॉर्नर्स की सफाई अच्छे से नहीं होती, और फिर हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्जेंट्स लाने पड़ते हैं, चीज़ें लानी पड़ती हैं सफाइयों के लिए। तो इस वजह से अपनी केयर करेंगे चीज़ों की तो वो क्यों ख़राब होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। नेक्स्ट चीज़ है, ये देखिए मैंने बैग बनाया होता है, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है तो ऐसे ही अर्जेंट कहीं जाना ही पड़ जाता है। तो मैंने अब उस बैग के अंदर क्या क्या रखा होता है, ये देखिए, एक पेसिफायर रखा है, ये बिब रखी हुई है, मैंने उसका डायपर रखे हुए हैं, ये वाइप्स रखे हैं, एक शॉपर रखा हुआ है, और एक खाली बोतल रखी है कि पानी पीने की ज़रूरत पड़ ही सकती है, उसमें पानी फिल करके ले जाती हूँ, उसकी सेपरेट बोतल है छोटी सी। तो ये बैग के अंदर मैंने एक चीज़ ये रखी है। फिर मैंने सारे टिश्यू रोल, टिश्यू पेपर, नैपकिन्स वगैरह जो भी चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं अपने बेटे के हिसाब से, वो मैंने सेपरेट एक पाउच बनाया, और इसमें सारी अपनी चीज़ें रखी हैं, जिसमें मैंने एक फेस पैक रखा है, और फिर रिफ्रेशिंग टिश्यूज़ हैं, रिंग्स रखी हैं, और ये छोटा सा स्टेपलर कह रही हूँ, नेल कटर रखा हुआ है, और ब्लश ऑन है,
और लिपस्टिक रखी हुई है, ये छोटी छोटी चीज़ें क्या है, फ्लॉस है, तो ये चीज़ें सारी ना काम आ जाती हैं। और आपको अर्जेंट कहीं पे भी जाना होता है ना, तो बस ये मेरा बैग रेडी होता है। तो बच्चों की माँओं को ना मैं ये टिप देना चाहूँगी, अपने टाइम की बचत करनी है तो मियाँओं को भी आप खुश कर सकते हैं, क्योंकि आपने कहीं पे भी जाना, फट से जो है वो तैयार हो सकती हैं। तो मियाँओं को आपके जो मर्द हज़रात हैं, वालिद हो गए, भाई हो गया, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपसे, क्योंकि आप फटाफट से तैयार हो जाएंगी। अच्छा, मैंने इस तरह का कारफोर का ये बैग भी एक रखा हुआ है, क्योंकि अक्सर जाना होता है शॉपिंग के लिए, तो फिर वहाँ से परचेज़ करना पड़ जाता है। तो क्यों बंदा पैसे ज़ाया करे भई, हर दफ़ा तो नहीं लाया जा सकता ना बैग। तो इस वजह से मैं रख लेती हूँ बैग के अंदर ही। नेक्स्ट टिप है, आपने अपने कपड़ों को जब भी हम बाहर से आते हैं इस तरीके से फेंकना नहीं है। फेंकने से क्या होगा, एक तो आपको दोबारा आयरन करने पड़ेंगे, और फिर कपड़े भी जो है वो उसको आपको धोना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा। एक ही दफ़ा बंदा पहनता है, उसको दोबारा से हैंग कर दें। और शूज़ भी जब भी बाहर से आएँ, शूज़ दोबारा अपने डब्बे में रख के उसको वापस अपनी जगह पे रखें जहाँ पे उसकी जगह है। इस तरीके से आप बच्चों की चीज़ें भी सेपरेट करके रखिए, टॉयज़ का अलग सेक्शन बना दें, शूज़ का अलग सेक्शन बना दें, आपको बड़ी आसानी होगी। नेक्स्ट टिप जो है वो मैं आपको दे रही हूँ कि आपने जब भी शॉपिंग पे जाना हो, एक लिस्ट बना लिया करें और एक ही दफ़ा सारी चीज़ें ले आया करें। इस तरह बार-बार आपका चक्कर भी बचता है, किराया भी बचता है, और पेट्रोल भी आजकल इतना महँगा है वो भी बच जाता है। तो इसलिए हर चीज़ सोच के एक लिस्ट बना लिया करें, फिर इंसान कोई चीज़ भूलता नहीं है एट अ टाइम। तो ये चीज़ें ना आपको बड़ा जो है वो ईज़ी वे कर देती हैं आपका। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दूँ जो मेरी प्यारी-प्यारी फ़ॉलोअर्स ने किए हैं। एक मेरी बड़ी ही प्यारी फ़ॉलोवर है आमिना इब्राहिम। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे 3 बेबी हैं और सुबह मुझसे उठा नहीं जाता, और मेरा एक बेबी जो है वो आपके बेबी जितना है, वो टीथ जो है वो निकाल रहा है, तो कैसे मैनेज करूँ सब? तो डियर, सबसे पहले अपनी देखो डे वाइज़ जो है वो डिसाइड करो अपने सारे काम। दूसरी चीज़, अपने बच्चों की रूटीन सेट करो, सबसे बड़ी। हमारे बच्चों की रूटीन सेट नहीं होती है, हम जब सोते हैं वो उठ जाते हैं, जब हम उठते हैं वो सो जाते हैं। उनका प्रॉपर टाइम टेबल अपने बच्चों का बनाओ, और बच्चों को ना ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं, मैं सही बताऊँ। अगर वो नहीं उनका खाने को दिल कर रहा तो मत दो, क्योंकि हम क्या करते हैं, गलती माएँ क्या करती हैं, हम बच्चे को डालते जाते हैं, मुँह में डालते जाते हैं, वो वॉमिट कर जाता है। जो 1 चम्मच उसके अंदर जानी भी होती है ना, वो बाहर निकल आता है सारा का सारा। एक तो चीज़ भी ज़ाया होगी और उसके अंदर भी कुछ नहीं गया। तो इसलिए बच्चे को जितनी भूख है ना, वो उतना ही खाएगा। उसको भूखा छोड़ दो, अगर वो नहीं खाता, थोड़ी देर बाद वो खुद माँगेगा आपसे। तो इस वजह से बच्चे ना चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम ना उनके ऊपर मतलब अपनी चीज़ें फ़ोर्स कर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे होते हैं, मतलब प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं उनको। तो बच्चे बड़े, वो मैं कहती हूँ, शीशे की मानंद है, तो उनको बड़ा सँभाल के चलना होता है। तो इसलिए बच्चों की मानें और उनके हिसाब से उनकी रूटीन सेट करें। अच्छा, और नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको बता दी, अपने डे वाइज़ डिसाइड करें काम। और जो टीथ की है, अच्छा, बच्चा जब रोता है ना, मैं एक और चीज़ बता दूँ, कहीं उसको पेट में दर्द ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो कॉलिक वगैरह जो है वो ईज़िली मिल जाते हैं। वैसे आप डॉक्टर से रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली लीजिएगा। और कॉलिक हो गया, और नोज़ ना उसका नेज़ल जो एक्टिविटीज़ वो ना बंद हुई हों, तो ये चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर्स को दिखानी होती है। अगर बच्चा ज़्यादा रो रहा है, इसको सीरियस लेना चाहिए, और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बच्चों के मामले में तो बिल्कुल भी इग्नोरेंस ना करें सभी, और उनकी डाइट ना अच्छी करें। डाइट, दूध, जो बच्चा है 1 साल के बाद ना बच्चे को दूध बहुत कम देना शुरू कर दें, ये तो डॉक्टर्स भी कहते हैं। दूध ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि ज़्यादा दूध देने की वजह से ना बच्चा काफ़ी चीज़ों में बीमारियों का शिकार हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है, मेरी एक बड़ी प्यारी फॉलोवर है अक्सा आसिम, उन्होंने कहा था मेरे लिए दुआ करानी है। तो मैं देखो यहाँ पे किसी का सोशल इशू डिस्कस नहीं करती, मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये कहती हूँ कि बस मुझ समेत अल्लाह ताला हम सब बहनों की जो है ना मुश्किलात को आसान करे, हम सबको कामयाब करे, आमीन। तो मुझे जितने फॉलोवर्स मेरे देख रहे हैं, सब आमीन कह दें, क्योंकि क्या पता आपके आमीन कहने से अल्लाह सुब्हाना ताला जो वो चीज़ है वो अर्श तक पहुँच जाए, और उसका सवाब आपको भी मिल जाए, आपकी भी मनतें मुरादें पूरी हो जाए। तो इसलिए मेरी बहनों, आमीन ज़रूर कहा करो। किसी और के लिए आमीन कहेंगे तो कल को हमारे लिए आमीन कहने वाला भी कोई होगा। नेक्स्ट चीज़ है, मुझे एक बड़ा ना मैसेज आया कि हम तो रात को काम नहीं करते हैं, हम तो सुबह ही करते हैं। कितनी बकवास चीज़ें हैं रात को काम करने से, हम तो जॉब करने से पहले ही करते हैं। तो मुझे इतना एक तो हुआ, दिल थोड़ा-सा दुखा भी, ऐसे बकवास का वर्ड यूज़ किया मैंने ना। पहले तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी उन फॉलोवर को कि चलो, फॉलोवर थी या वैसे ही रैंडम एक मैसेज था, कि मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ जो भी मेरी प्रोफाइल में आके कमेंट करते हैं। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि आप इनको रिप्लाई ना दिया करें ऐसे लोगों को। तो मैं कहती हूँ नहीं, देखो, अगर 100 में से ना 98 मुझे प्यार करें ना, तो 2% इस तरह के लोग भी आते हैं। लेकिन उनको भी देखो, मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ पे बैठी हुई हूँ ना, तो अगर मैं उनके जैसे बन जाऊँगी तो उनमें और मुझ में क्या फ़र्क होगा। और मुझे काफ़ी लोग कहते हैं आप डिलीट भी नहीं करती मैसेजेस, तो जी हाँ, मैं डिलीट नहीं करती हूँ मैसेजेस, क्योंकि क्या पता मेरी अच्छाई से वो लोग अच्छे हो जाएं। तो मेरी ये सोच है। आपने आपने दूसरे को नहीं बदलना, आपने अपने थ्रू जो है ना वो इम्प्लीमेंट करना है दूसरों के ऊपर चीज़ें। तो क्या पता आपका असर हो जाए, पॉजिटिव वाइब्स दूसरी पॉजिटिव वाइब्स को कैच कर ले, या नेगेटिव वाइब्स को पॉजिटिव वाइब में कन्वर्ट कर दे। ये तो अल्लाह सुब्हान ताला बेहतर जानता है। तो बस मैं एक ही कहूँगी कि डियर, पहली तो बात है, अल्लाह, ये तो अल्लाह का भी फरमान है कि रात को ना बरकत होती है। आपका जब साफ़ सुथरा घर होता है ना, तो अल्लाह ताला रिस्क में फरमानी करता है, ये भी बता दूँ। रात को मेरे नाना अबू कहते
होते हैं कि रात को जो औरत किचन अपना साफ़ करके सोती है ना, तो रात को फ़रिश्ते आते हैं घर में। तो अब देखो ये बड़ों की बातें हैं, अब जैसी भी हैं इस पे इतना है कि नहीं है, लेकिन हमने तो इम्प्लीमेंट करना है ना। तो वो ना अल्लाह ताला रिस्क में बरकत डालता है, जो औरत साफ़ सुथरी होती है। नेक्स्ट चीज़, अगर आप रात को घर गंदा करके सोओगे, 100 कीड़ा मकोड़ा, 100 कॉकरोचेज़, इसलिए तो घर में कॉकरोचेज़ निकल आते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि गंदगी हो जाती है, कॉर्नर पे सफाई नहीं होती। और थर्ड चीज़, जो सुबह है ना, वो कामों के लिए नहीं बनी, सुबह अल्लाह के ज़िक्र के लिए बनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने मैसेज करके कहा कि मैं जॉब पे जाती हूँ, तो देखो 7 टाइम कॉल टाइम होता है हर किसी का। तो इसका मतलब आप 6 बजे 5 बजे काम करती हो फ़ौरन नमाज़ के बाद, तो उस टाइम में आप कुरान पढ़ा करो, अल्लाह का ज़िक्र किया करो, सूरह रहमान लगा लिया करो। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको बड़ी बरकत देंगी, और ये आपको एक पॉज़िटिव माइंड भी देंगी, एक पॉज़िटिव दिल भी देंगी। क्योंकि एक चीज़ मैं बताऊँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, साथ-साथ यहाँ टाइम सेविंग टिप्स भी बता रही हूँ, आप देखते जाएँ कि मसाले भी सारे रीफ़िल कर लिया करें। और साथ-साथ जो है यहाँ पे टी बैग का जो ग्रीन टी का बॉक्स एम्प्टी था, उसमें केचअप या कुछ भी रख लिया करें, बॉक्सेस को डिस्कार्ड ना किया करें। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी कि कभी भी किसी का दिल मत दुखाना, मैं सबको ये बोलूँगी। क्योंकि जो टूटा हुआ दिल होता है ना, वो मैं कहती हूँ अर्श हिला देता है। वो मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि वो किस तरीके से अर्श हिलाता है। मैं मैं यही यहाँ पे कहूँगी, एक ज़बान का चीज़ जो इस्तेमाल है ना वो सोच बताना समझ कर चाहूँगी, करो, शेयर क्योंकि ये करना हमारा चाहूँगी। दीन कहता है। और खौफ़े खुदा दिल में रख के ज़बान का इस्तेमाल किया करो, क्योंकि टूटा हुआ दिल अर्श हिला देता है, ये याद रखना। और मुझे समझ नहीं आती कुछ लोगों की, वो कहते हैं कि हमारे दिल में जो होता है ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वही हमारे मुँह पे आ जाता है। तो यही तो अल्लाह ने जजमेंट करनी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने वाक़या नहीं सुना कि एक औरत उन पे कूड़ा फेंकती थी, और वो एक दिन उसने नहीं फेंका, तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर चले गए, उसकी इयादत की, उसके घर की सफाइयाँ की, सुबहान अल्लाह। तो वो औरत वहीं पे इस्लाम ले आई। तो देखो हमारे दीन में है कि हमने अपनी ज़बान सोच समझ के इस्तेमाल करनी है। हम लोग तो ये कह देते हैं जी हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें मस्का नहीं आता, हम चीनी की तरह नहीं, हम जो दिल में होते हैं हम वही ज़ब नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने अपनी ज़ुबान की मिठास से ही दूसरे को चेंज करना है, और दिल में क्यों बुरा सोच रहे हो? दिल को भी अच्छा कर लो। ज़रूर दिल में मुनाफ़िक़त रखनी है, ज़रूर अल्लाह के सामने भी जो है वो बुरा बनना है। तो इसलिए ये चीज़ें हैं जो सोच समझ के हमें जो है इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि जो दिल में है ना वही मैं कहती हूँ ज़ुबान में हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिल ही प्योर कर लो, क्योंकि यही हमारे एटिकेट्स हैं, यही हमारा दीन है। तो बस जी यही चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाऊँगी, और नेक्स्ट वीडियो तो बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है। स्टे ट्यून। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे इतने प्यारे फॉलोवर्स हैं ना, दिल से यार शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। यकीन करें मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मेरी आँखों में आँसू आते हैं कि जो मैं आप लोगों की कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप लोग इतनी दुआएँ देते हैं यार, मैं कहती हूँ आप लोग ग्रेट हो, आप सब बहुत अच्छे हो। अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ मेरी जो-जो ये वीडियो देख रहा है, मेरी बहन जो-जो मुझे कमेंट करती है, अल्लाह ताला, और जो मतलब मेरी वीडियो देख रही है, उसको अल्लाह ताला दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे, हम सबको, आमीन। तो बस मेरी भी दिल से आप लोगों के लिए दुआएँ निकलती है, और प्लीज़ मुझे ये बताया करें, क्योंकि कुछ आईडीज़ जो आते हैं ना वो यूज़र के नेम से होती हैं, तो मुझे अपना नेम लिख के बताया करें, ताकि मुझे पता चले कि मुझे मेरी कौन-कौन सी प्यारी-प्यारी बहनों के नाम है, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट अपने सारे फॉलोवर्स के नेम्स याद हो गए हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि दुनिया के काफ़ी कंट्रीज़ मुझे मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, देखा जा रहा है, सो थैंक यू सो मच।